ये मेरे तब की कहानी है जब मैं 5 साल का था। उस वक्त मेरी दोस्ती थोड़ी दूर पे रहने वाली एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम नताशा था, जो कि उसकी छोटी बहन उसे बुलाया करती थी। उसके घर में उसकी एक बहन थी, जो कि उससे उम्र में 3 साल की छोटी थी। उसका भाई था, जो कि मेरी ही उम्र का था, और अंकल आंटी। तब मैंने सोचा कि कैंपस में कोई तो है जिसको मैं एक अच्छा दोस्त मान सकता। मगर शायद हमारी दोस्ती बहुत बहुत गहरी होने वाली थी। समय के साथ साथ अब सब कुछ बदलने वाला। 10 सालों तक मैंने अपनी पढ़ाई कैंपस से बाहर रहकर हॉस्टल में की, और अब मैं 15 साल का था। सोचा था कि कुछ नहीं बदलेगा कैंपस में, बट एक्सपेक्टेशंस आर जस्ट एक्सपेक्टेशंस। कैंपस पूरी तरह बदल चुका था। सब कुछ अलग से एहसास दिला रहा था। वो गलियां जहां मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, वो भी अब बदल चुकी थी। फिर ही मेरी आंखें जिसे खोज रही थी, वो अब भी गायब थी। नताशा, वेयर यू? मैं सीधे नताशा के घर की तरफ दौड़ा। थोड़ी देर आंटी से बात की, फिर पता चला कि वो अपने पापा के साथ बाहर गई है। मैं अपने घर की खिड़की के पास बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई, और अचानक मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी, जो कि बारिश में भीग रही थी। मुझे याद आया कि ये बुरी आदत सिर्फ नताशा की छोटी बहन सृष्टि को ही थी। मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ दी, और वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ गई। कुछ देर तक मैंने उससे बात की, फिर वो वापस अपने घर मुझे क्यूट सी स्माइल देकर चली गई। 4 घंटों की बारिश के बाद मैंने देखा दूर से एक बाइक आ रही थी, जो कि नताशा के पापा चला रहे थे। मेरी दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई, क्योंकि उस पर शायद मेरे बचपन का सबसे करीबी दोस्त आ रही थी, जो कि मेरे लिए एक दोस्त से भी बढ़कर थी, मेरी नताशा। हम दोनों ने काफ़ी लंबा समय एक अच्छे दोस्त की तरह रहकर बिताया है। मगर शायद अब मुझे ये रियलाइज़ होने लगा था कि वो बस मेरी एक दोस्त नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि उसके हर दुख में मैं अपने आप को दुखी और हर खुशी में अपने आप को खुश महसूस करता था।